हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉपर वर्ल्ड। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ, जो कि हमारे क्लास 10th की चैप्टर नंबर 1 का एक कॉन्सेप्ट है और टॉपिक है। और हम इसमें उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, हम किस तरीके से निकालते हैं, तो वो हम सबको आज की क्लास में जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, आपने एलसीएम और एचसीएफ छोटी क्लासों में बिल्कुल निकाले हैं, लेकिन यहाँ पर हमें उसका थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट दिया गया है। आपको बस ध्यान से समझना है और पहले आप उसके जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से समझ लो कि एलसीएम और एचसीएफ होती क्या चीज़ आखिर में। तो देखो, बात करते हैं पहले एचसीएफ की। तो आप ध्यान से देखना, एचसीएफ का मीन्स क्या है। एच का मीन्स होता है हाईएस्ट, और सी का मीन होता है कॉमन, और एफ का मीन्स होता है फैक्टर। यानी कि आपको कोई भी जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें से जो कॉमन फैक्टर है, जो हाईएस्ट वाला है, उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, उसी को हम एचसीएफ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं, आप दो नंबर ले लें, एक नंबर लें 8 और एक नंबर लें 12, ठीक है, और हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो देखो, एचसीएफ वो चीज़ हमारी, मतलब एक ऐसा हमें कॉमन फैक्टर देखना है दोनों में जो हाईएस्ट हो। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 2 की, तो 2 इन दोनों को डिवाइड करेगा। 8, 2 का फैक्टर 8 भी है, 2 का फैक्टर 12 हमारा ये इससे भी डिवाइड हो, दोनों से 2 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम साथ साथ यहाँ पे देखें 4, तो आप देखेंगे 4 भी 8 को डिवाइड कर रहा है, 4 12 को भी डिवाइड कर रहा है। और अब हम इन दोनों में ये सोचेंगे कि दोनों में से हमारा एचसीएफ कौन सा है। तो देखो, 2 नहीं होगा। क्यों? एचसीएफ का मीन्स क्या होता है? एचसीएफ का मीन्स होता है स्टूडेंट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों का जो बड़ा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 4 है। तो इसलिए हमारा इसका इन दोनों का एलसीएम एचसीएफ क्यों हो जाएगा? इसलिए हमारा इसका एचसीएफ क्यों हो जाएगा स्टूडेंट? 4। हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लो हमें दिया है 12 और दिया हमें कौन सा 16। अब हम इसकी बात कर लें, तो देखो ये दोनों नंबर जो हमारे हैं वो 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं और हमारे ये 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। दोनों हमारे 4 से भी, दोनों से हमारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं। अब हम और नंबर देखें, कौन सा नंबर ऐसे दोनों को डिवाइड करेगा। तो देखो, और इसके अलावा हमारे पास और कोई नंबर नहीं जो हमें से डिवाइड करे। तो अगर हम बात करें इन दोनों में से, इन दोनों में एचसीएफ कौन सा होगा दोनों का, तो इसका एचसीएफ हमारा 4 होगा, क्योंकि 4 इन दोनों में हाईएस्ट नंबर है। डिवाइड तो दोनों करें, लेकिन हमारे पास हमें समझना ही होता है कि कौन सा नंबर हाईएस्ट है। तो इसलिए हमारा इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ हमारा 4 हो गया। 4 से बड़ा कोई नंबर ऐसा नहीं जो दोनों को डिवाइड कर देगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको एचसीएफ का मतलब समझ आया होगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट एलसीएम की। देखो, एलसीएम का मीन्स क्या होता है, आप ध्यान समझना और आप अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करना कि मतलब क्या है। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को और ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला आपको लेना है 24 और आपको लेना है 36। हम एचसीएफ की बात कर रहे हैं और हमें पता करना है कि इसका एचसीएफ क्या है। तो देखो, ये जो 24 है वो 2 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। ये 3 से भी डिवाइड होगी दोनों नंबर, और ये 4 से भी डिवाइड होंगी, और ये दोनों 6 से भी डिवाइड होंगी, और ये दोनों हमारे किससे डिवाइड होंगी, और हमारे ये 12 से भी डिवाइड होंगी, ठीक है। तो ये नंबर हमारे ऐसे हैं जो इन सबको डिवाइड, दोनों नंबर, ये सारे नंबर दोनों नंबर को डिवाइड कर देंगे। लेकिन हमें निकालना क्या है इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ हम इसमें वो देखेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर है वही हमारा उसका एचसीएफ होता है। एचसीएफ का मीन्स ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है आपको। तो इसमें हमारा 12 है, सबसे बड़ा नंबर 12 है। 12 2 24 और 12 3 36। जबकि ये भी नंबर डिवाइड कर रहे थे, तो ये हमारा एचसीएफ क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमें हाईएस्ट ढूंढना है। तो हमारे पास 12 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करते हो, इसलिए हमारा इसका एचसीएफ क्या बना स्टूडेंट? 12। उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गई बात कि एचसीएफ होती क्या चीज़ आखिर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट एलसीएम की। एलसीएम, देखो स्टूडेंट, एल का मीन्स होता है लोएस्ट, और सी का मीन्स होता है कॉमन, और एम का मीन्स होता है मल्टीपल, ठीक है। तो हमें अब क्या ढूंढना है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब हमें जो दो नंबर मिलेंगे, हमें उसमें कम से कम वाला हमें नंबर जो मल्टीपल लेना है, वो हमारा एलसीएम बनेगा। अब कैसे? देखो, हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों नंबर को लेते हैं। हमें निकालना है 8 का और 12 का। देखो, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि हम, जो हमें एचसीएफ होता है, तो जो नंबर दिए होते हैं, जो हमारे पास एचसीएफ निकल के आता है, जो एचसीएफ निकल का है वो इन नंबर को डिवाइड करता है। लेकिन एलसीएम में इसका उल्टा है, ये नंबर जो हमने एलसीएम निकाला उस नंबर को डिवाइड करेंगे। अब जैसे हम मान लो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है, छोटा छोटा नंबर, लोएस्ट नंबर ढूंढना है हमें, जो 8 को भी डिवाइड कर दे और 12 को भी डिवाइड कर दे। तो देखो, अगर हम नंबर यहाँ पर देखें ध्यान से, तो हमारे पास नंबर मिला हमें 24। दो कैसे? 8 3 24
और 12 2 जा 24। अगर हम बात करें किसकी, हम बात कर लें किसकी, 48 की, तो देखो ये भी डिवाइड करेगा। ये 48 भी हमारा क्या है, ये 8 और 12 दोनों को डिवाइड कर देंगे। कैसे, 8 6 जा 48 और 12 3 जा 48। और हमारे पास 96 देखें तो 96 भी एक नंबर है जो मैं दोनों को डिवाइड कर रहा है। 8 ये हमारे कितना टाइम जाएगा, 12 टाइम, 12 8 96 और 12 8 96। ये दोनों नंबर हमारे 96 को भी डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन एलसीएम का मतलब क्या है, आपको मैंने अभी बताया, एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन। तो सबसे कम जो नंबर हमारा, वो हमारा एलसीएम बनता है। तो इसलिए हमारे पास इन दोनों नंबर का एलसीएम क्या होगा, 24। 48 क्यों नहीं है, क्योंकि 48 से छोटा नंबर हमारे पास लोएस्ट 24 है। तो इसलिए हमारा इसका एलसीएम जो स्टूडेंट बना वो 24 बनेगा। तो ये बात आपको समझनी है अच्छे से कि जो एलसीएम होता है वो दोनों नंबर का ऐसा मल्टीपल होता है जो छोटा नंबर हो, मतलब कॉमन मल्टीपल हमारा और उससे छोटा वाला। जैसे मान लो अब हम बात करें, एक हमने एक क्वेश्चन और ले लेते हैं समझने के लिए। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था, इसे हम सेकंड को ले लेते हैं, इससे हमें और अच्छे से क्लियर चीज़ समझ में आ जाएंगी। जैसे मान लो स्टूडेंट, आपने नंबर लिया 12 और नंबर लिया आपने 16 और आपको इसका एलसीएम पता करना है। तो भाई एलसीएम हमारे पास ऐसा कॉमन नंबर होगा जो इन दोनों नंबर से डिवाइड होगा। तो हम बात कर लें किस कौन से नंबर की, देखो 48 की। तो 12 4 जा 48 और 16 3 जा 48। ये हमारा छोटा नंबर है, ये हमारा इसका एलसीएम है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर देगा। अब हम बात करें 96, भाई 96 क्यों नहीं है, 96 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो 12 8 जा 96 और 16 6 जा 96, ये भी हमारा डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन हमारा ये एलसीएम क्यों नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए कौन सा, लोएस्ट, और इससे छोटा हमारे पास ये नंबर हमें लिया। तो इसलिए हमारा 12 को और 16 का जो एलसीएम बना स्टूडेंट, वो क्या बना, 48 बना। उम्मीद है कि आपको अब यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी कि हाँ भाई, कि हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ होती क्या चीज़ है। आपको सिंपल से एक बात याद रखनी है, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो यहीं पर ही दोस्तों हमें एक फॉर्मूले को और याद रखना है जो कि हमारा इनसे ही मिलकर बना है। मैं आपको विद प्रूफ करके दिखाता हूँ कि हमारा फॉर्मूला कैसे निकल के आता है। जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिया, इसी नंबर को ले लिया हमने, इन दोनों नंबर्स को। हमारे पास एक नंबर 12 है, हम यहाँ पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला दोस्तों हमारे पास है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यानी कि स्टूडेंट आपको जो दो नंबर दिए गए हैं उन नंबर का अगर आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है और उनका मल्टीपल एलसीएम और एचसीएफ का, और जो दो नंबर आपको दिए गए हैं उन दोनों नंबर का मल्टीपल, इनका हमारे पास जो मल्टीपल है वो दोनों इक्वल होना चाहिए। ये हमारे पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके बहुत सारे सवालों में इस्तेमाल होने वाला है। इसे हम वेरीफाई करेंगे कि हमने एलसीएम और एचसीएफ सही निकाला है या गलत निकाला है। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखना अच्छी तरीके से। तो अगर हम इस फॉर्मूले का प्रूफ देखें तो हम यहीं पर एक एग्जाम्पल अपने पास से ले लेते हैं। जैसे हमने लिया 12 और 16, तो देखो 12 और 16 का जो एलसीएम निकला वो दोस्तों हमारे पास क्या निकल का आया। अगर हम बात करें इसके एलसीएम की तो हमने अभी ऊपर निकाला है, एलसीएम हमारा इसका क्या निकला स्टूडेंट, 48। ठीक है, और हम बात कर लें इसके एचसीएफ की, तो एचसीएफ दोस्तों हमारा इसका क्या निकला, तो एचसीएफ हमारा इसका आएगा 4, क्योंकि 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ये छोटा नंबर हमारा सब। अब हाईएस्ट नंबर हमारे पास, अब हम जानते हैं इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को लगाएंगे, हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर ठीक है, मतलब सही है, हमारा गलत है। तो एलसीएम कितना निकाला आपने, 48, तो एलसीएम किया आपने 40 लगा दिया मल्टीपल, एचसीएफ आपने क्या निकाला 4, तो 4 मल्टीपल। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर आपके पास दोस्तों क्या है, एक नंबर आपका 12 और एक नंबर आपका 16। तो जब हम इनका नंबर का मल्टीपल करेंगे आपस में तो ये दोनों बराबर आने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो आपने आंसर सही निकाला है, वरना आपके आंसर में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो करिए, मल्टीपल करते हैं हम, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 4 जा 16 और 3 19, 192। हम 16 का मल्टीपल करेंगे 12 में, 16 2 जा 32, 3 कैरी, 16 में जा 16 और 1 3 19। तो ये हमारे पास क्या है, दोनों वैल्यूज हमारे पास कैसे निकल गई, इक्वल। तो 192 इक्वल टू 192, इसका मतलब क्या है कि जो हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किए हैं वो हमारे सही हैं। मतलब हम इस क्वेश्चन को वेरीफाई अगर करने के लिए बोलेंगे तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और आप ध्यान समझ लीजिए, एक्सरसाइज 1.1 में जो अब क्वेश्चन आएंगे आपके, वहां पर आपको वेरीफाई भी करना होगा। तो देखो दोस्तों, ये हमारे पास पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर थोड़ा सा डाउट रह गया तो आप वीडियो को बैक करके आप दोबारा देखिए, आपको बेशक बिल्कुल आराम से अच्छे समझ में आ जाएंगे सारी चीजें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने इसी कॉन्सेप्ट में बेस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 की अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो स्टूडेंट, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट,
वो हमें क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया, हम पहला क्वेश्चन को अच्छे समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हमें दिया गया फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखो अब हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे इनकी, और हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हमने अभी एलसीएम एचसीएफ निकालना बहुत अच्छे से सीख लिया है और हमने इनको वेरीफाई करना भी सीख लिया है। तो अब बस हम उसी काम को हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो हम देखते हैं हमें कौन से नंबर दिए हैं, 26 और 91। तो देखो आप पहले तो एक काम करेंगे, हमने आपको प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर निकालना सिखाए हैं पिछली वाली क्लास में। हम 26 की प्राइम फैक्टर निकालेंगे पहले, तो डिवाइड कर लो, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6 और 13, 13 बन जा 13। इसके निकालो 91 की प्राइम फैक्टर, तो ये हमारा 3 किससे डिवाइड होगा, आप डिवाइड कर लें इसे 7 से, तो 7 बन जा 7, 7 3 जा 21। अब ये 13 से डिवाइड होगा, तो 13 बन जा 13। तो इसका मतलब क्या है, इसके जो हमारे फैक्टर निकल गए स्टूडेंट, बुक क्या निकल कर आए, 26 के फैक्टर निकले 2 इंटू 13 और 91 के फैक्टर क्या निकले स्टूडेंट अपने 7 इंटू 13। तो हमें एचसीएफ जब पता करना होता है तो एचसीएफ के लिए हम स्टूडेंट करते ही हैं कि हमें यहाँ पर ये लिखना होता है कि एचसीएफ में दोनों में से जो नंबर कॉमन है वो हमारा एचसीएफ बनता है। तो आप देखो दोनों में कॉमन फैक्टर कौन था, 13। तो चाहो तो आप इसे इस तरीके से बना लो, तो हमारे पास इसका एचसीएफ क्या निकल कर आया, 13 निकल कर आया, ठीक है। अब हम बात कर लें इसके एलसीएम की। तो स्टूडेंट एलसीएम में हमारे पास क्या होता है, एलसीएम में हमारी वो नंबर आते हैं जो कॉमन है वो तो आ ही आएगा, जो नंबर बचे हुए हैं वो सारे नंबर लिखे जाएंगे। जैसे आपको कॉमन क्या मिला था 13, तो ये तो लिखा ही जाएगा आपका, और ये आपके पास जो बचे हैं इन नंबर्स को आप और लिख लेंगे। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या निकला, हम इसका मल्टीपल कर लेंगे, 13 2 जा 26 और 26 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो ये हमारा किसके आसपास आएगा, ये हमारा निकल के आएगा 2366, ठीक है। एक काम करिए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, इसे हटा दीजिए, तो 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 और 7 7 6 जा 42, तो 4 कैरी 7 2 जा 14 और 4 7 से 42 2 4 कैरी 7 2 जा 14 और 2 182। तो इसका जो हमारा एलसीएम निकल कर आया स्टूडेंट, वो हमारे पास एलसीएम क्या निकल कर आया इसका 182, ठीक है। तो अब हम जानते हैं, अब देखो हमें क्वेश्चन में एक काम और दिया है करने के लिए। क्वेश्चन हमसे क्या बोला है कि आप एलसीएम और एचसीएफ तो निकाल लें, साथ साथ आपको ऐसा क्या करना है, ऐसा वेरीफाई और करना है। तो देखो हम वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है, हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी जगह का, ठीक है। और हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या करेंगे हम इसमें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो लिखो क्या आपने एलसीएम क्या निकाला था, एलसीएम आपने निकाला है 182, तो यहाँ लिख लें आप 182। और एचसीएफ स्टूडेंट आपने क्या निकाला है, एचसीएफ आपका निकला है 13। और पहला नंबर दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, पहला नंबर आपका स्टूडेंट क्या है 26 और सेकंड नंबर क्या है 91। तो देखो हम इसका मल्टीपल करेंगे, तो 13 2 जा 26 और 2 कैरी, 13 8 जा 104 और 2 106 6 और 10 कैरी, 13 बन जा 13 और 10 कितने हो गए 23, तो 236। हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 26 का 91 में, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा 2366। तो हमने यहाँ पर देखा दोनों वैल्यूज हमारी कैसे निकल गई स्टूडेंट, इक्वल निकल कर आई। अब जब इक्वल निकल गई तो इसका हमारे पास क्या है, ये वेरीफाई हो चुका है आपका, मतलब आंसर हमारा सही निकला है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आपको बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो स्टूडेंट हमें पहला, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है 510 एंड 92। तो हमें पहला काम तो ये करना होगा कि हम पहले लाइन कर लेते हैं, ये हमें क्वेश्चन हमारा अलग हुआ है इससे। हम पहले निकालेंगे इसके फैक्टर 510 की, तो निकाल लीजिए फैक्टर। फैक्टर निकालने मैंने आपको लास्ट क्लास में, इससे पीछे वाली क्लास में सिखाया था। अगर आपने नहीं देखी वो क्लास तो आप देख लीजिए, पहले उस क्लास को देख लीजिए, तो आपको प्राइम फैक्टर निकालना आराम से आ जाएंगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, तो डिवाइड करिए 2 से, 2 2 जा 4 1 कैरी 11 हो गया, 2 5 जा 10 1 कैरी फिर 10 हो गया, 2 5 जा 10। ओके अब हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 8 जा 24 और 1 कैरी 3 5 जा 15। आप डिवाइड करने से 5 से, 5 बन जा 5 5 7 जा 35। अब डिवाइड करें 17 से, तो 17 बन जा 17। तो हमें 510 के तो फैक्टर पाने पड़ गए। अब हमें एक क्यों निकालने किसके 92 की फैक्टर, तो 92 की फैक्टर हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो क्या है 92 की फैक्टर देखिए, तो हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। ओके अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है
फिर 2 से डिवाइड करिए आप, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। फिर आप डिवाइड कर लें किससे, 23 से, 23 बन जा 23। अब हमारे पास काम है इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना। तो आप अच्छे से जानते हैं एलसीएम और एचसीएफ हम किस तरीके से निकालते हैं। एलसीएम निकालते हैं, पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं इसका। पहले हम एक काम करिए, पहले आप इसमें रख लीजिए फैक्टर इसके। तो 510 के फैक्टर स्टूडेंट क्या निकले, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, अगला नंबर हमारे पास क्या है 92, और हमें इसके फैक्टर निकालने तो हमारे पास क्या है 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, तो स्टूडेंट अब हमने यहाँ पे इसके फैक्टर फाइंड कर लिए। अब हम क्या निकालेंगे इसके एचसीएफ और एलसीएम। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ दोस्तों हमारा इसका क्या होगा, दोनों में हमारा कॉमन क्या दिख रहा है वो नंबर चेक करना है। देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, और इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं जो आपको कॉमन दिख रहा है। तो हमारे पास इसका 2 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसका एलसीएम। तो हम एलसीएम किस तरीके से फाइंड करेंगे, जो नंबर कॉमन आया उसे तो हम लिखेंगे, बाकी के जितने नंबर सबको लिख लो। देखो 2 यहाँ से बचा एक, ये 3 बचा, ये 5, ये 17 और ये 23। तो जब हम डिवाइड इनका मल्टीपल करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो हम इसका जब मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा निकल कर आएगा स्टूडेंट कितना, 23,460। तो इसका हमारे पास एलसीएम भी निकल कर आ गया, जो कि क्या आया 23,460। अब आपने एलसीएम और एचसीएफ तो निकाल लिए, आपको करना क्या है, आपको करना है इसे वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए हमने आपको बताया था क्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, आप साथ साथ वही बोलेंगे जहां आप बैठे क्लास ले रहे हैं, आप साथ साथ फॉर्मूले को रिवाइज भी करते चलें। क्या फॉर्मूला आपका, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो अब देखो एलसीएम कितना है स्टूडेंट 23,460 और एचसीएफ कितना है 2। और पहला नंबर हमारे पास क्या है 510 और सेकंड नंबर हमारे पास क्या है 92। तो जब हम इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 0 का 0, 2 6 जा 12 और 0 कैरी मतलब 1 कैरी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो 46,920 ये हमारा इसका मल्टीपल निकल गया। और जब आप इसका मल्टीपल करेंगे तो ये भी हमारा कितना निकलेगा 46,920। तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकला, ये हमारा कंप्लीट आंसर निकल कर आया। इससे हमने इसका वेरीफाई भी कर लिया और हमने इसके एलसीएम और एचसीएफ भी फाइंड कर लिए। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे कितने 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि हमने पूरे कंप्लीट सॉल्व कर लिए। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हमारे पास 336 एंड 54। हमें इसकी भी क्या निकालनी है, इसका एलसीएम निकालना है और इसका हमें एचसीएफ निकालना है, और उसका फिर हमें से वेरीफाई भी करना है। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले से क्या करते हैं, इसकी प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 336 इसकी प्राइम फैक्टर हम निकालते हैं। तो देखिए कैसे आप डिवाइड करेंगे इसे, प्राइम फैक्टर आप किस तरीके से निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बन जाए 2, 1 कैरी 13 हो गया, 2 6 जा 12, 1 कैरी 16 हो गया, 2 8 जा 16। फिर डिवाइड कर लें 2 से, तो 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करें आप, तो 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब डिवाइड 3 से होगा, तो 3 7 जा 21, फिर 7 7 1 जा 7। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या है स्टूडेंट, वो हमारे पास नंबर 54। तो हम 54 डिवाइड करेंगे इसे 2 से, तो ये 27 टाइम, फिर 3 से डिवाइड कर लो आप, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब हमें करना क्या है, इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो ठीक है, तो देखो स्टूडेंट हम यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है इसलिए हम यहाँ पर इसकी फैक्टर आप देखना कॉमन जो नंबर हम पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं इसका। तो एचसीएफ हमारे पास क्या, देखो कॉमन कौन कौन से नंबर, देखो 2 इसमें कॉमन दिख रहा है तो 1 2 लिख लो, फिर 2 कहीं कॉमन दिख रहा है नहीं दिख रहा, फिर आप 3 देखें तो 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है, तो आपको 3 भी कॉमन दिख गया। तो अब इसके बाद हमें और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो कॉमन दिख रहा है वो दोनों में से। तो हमारे पास एचसीएफ जो निकला स्टूडेंट वो निकला 6। ठीक है, देखो यहाँ से 2 इसमें कॉमन है तो हमने एक बार 2 लिख दिया, अब कोई 2 कॉमन दिख ही नहीं रहा। अब देखो 3 इसमें भी है तो हमें 3 कॉमन दिख गया। तो हमारे पास जो एचसीएफ निकला वो 6 निकल कर आया। अब हम बात कर लें एलसीएम की। तो एलसीएम हमारे पास स्टूडेंट क्या है, मैंने आपको बताया जो हमारे पास कॉमन है वो तो लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखेंगे। तो कॉमन हमारे पास क्या है 6। अब देखो आपके पास क्या क्या बचा, देखो एक तो 2 कॉमन आ गया था, ये इतने भी 2 लिखे, एक भी कॉमन नहीं आया, इन सबको लिखो। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम, ये 3 तो कॉमन आ ही चुका था। अब 7 से 7 को भी लिख लो। इधर से हमारा एक 2 कॉमन आया, एक 3 कॉमन आ गया था, ये दोनों कॉमन नहीं आए, इन दोनों को लिख लो। 3 इंटू
3। तो जो हमारे पास एलसीएम निकल का आया तो अब मल्टीप्लाई कर लें। 6 टू जा 12, 12 टू जा 24, 24 टू जा 48, ठीक है। 7 3 जा 21 और 21 3 जा कितना हो गया, 21 3 जा 63। तो हम जब इसका आपस में मल्टीपल करेंगे तो इसका हमारा जो एलसीएम निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा हमारा 3024, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा इसका एलसीएम निकल कर आया। और एचसीएफ आपको पहले से ही मालूम था, क्या था इसका एचसीएफ स्टूडेंट हमारा, इसके ऐसे वहाँ पर निकला 6। अब आप जानते हैं एक फॉर्मूला, हम उस फॉर्मूले को लगाएंगे, क्या था वो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट, अब तक आपको याद हो गया ये फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है स्टूडेंट। हम इस फॉर्मूले से इसे वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखें एलसीएम कितना है आपके पास, आप देख लें एलसीएम आपके पास है 3024, तो 3024 और एचसीएफ कितना है आपके पास 6, और पहला नंबर आपके पास क्या था 336 और सेकंड नंबर 54। तो जब हम इसका मल्टीपल करेंगे 6 4 जा 24, 4 2 कैरी, 6 2 जा 12 और 2 कितना हो गया हमारे पास 12 और 2 हमारे पास हो गया 6 4 24, 6 2 जा 12 और 2 14। तो ये हमारा पूरा आएगा 6 3 जा 18, तो 18,144। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो ये भी हमारा तय निकल के आएगा 18,144। तो इस तरह से हमने ये देखा, हमने जो वेरीफाई था हमने वो भी कर लिया इसका। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया। आपको इसमें एलसीएम निकालना था और एचसीएफ निकालना था और इसे आपको वेरीफाई करना था। आप वीडियो को पॉज करके और आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करके देखा करें, और जब भूल जाया करें तो फिर आप वीडियो बैक करके फिर देख लें, समझ लें अच्छी तरीके से। यही ऑनलाइन का फायदा आपके पास। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में अच्छे समझा के चलूँ, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने नोट्स बिल्कुल अच्छे ढंग से बनाते हुए चल रहे होंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें स्टूडेंट क्या करना है, हम इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें करना क्या है इसमें, हमें इसमें वही काम करना जो हम अभी तक कर रहे थे, बस हमें इसमें क्या है वेरीफाई नहीं करना इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें 3 डिजिट दिए गए हमें, वो हमारा 2 डिजिट पे अप्लाई होता है। देखो हम इसमें करेंगे, ये हमारे पास और भी आसान क्वेश्चन है, हम प्राइम फैक्टर वाले तरीके से निकालना है। देखो ये छोटे नंबर है तो हम इसकी तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इसका क्या फैक्टर होंगे, 2 इंटू 2 और इंटू 3। अगर हम 15 की प्राइम फैक्टर निकालें तो स्टूडेंट वो क्या होंगी 3 इंटू 5, और 21 की प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो वो होंगे 3 इंटू 7। तो जैसे कि हम जानते हैं एचसीएफ का मीन्स क्या होता है, जो ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन है वो हमारा क्या बन जाएगा इसका एचसीएफ। देखो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, तो इसका एचसीएफ स्टूडेंट क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लें किसकी, इसके एलसीएम की। तो एलसीएम में ये 3 तो हमारा आएगा ही आएगा साथ में। अब जो नंबर बचे वो सारे नंबर आते हैं, जैसे 2 इंटू 2 ये बचा हुआ है तो इन दोनों लिख लो, इधर 5 भी बचा है इसे भी लिख लो, और इधर 7 बचा है इसे भी लिख लो। अब बस इनका मल्टीपल कर लो आप, तो 3 2 जा 12, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 5 जा 60, और 60 का मल्टीपल जब 7 में करेंगे तो हमारा आएगा 420। तो इसका मतलब हमारा जो इस एलसीएम निकला स्टूडेंट वो क्या निकल कर आया, वो निकल कर आया 420। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखो सेकंड में हमारे पास क्या है 17, 23 और 29, और तीनों ही हमारे कैसे नंबर है, एक प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के बारे में मैंने आपको सिखाया है, फर्स्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कौन सा नंबर प्राइम नंबर है, कौन से कंपोजिट है, हमने सब नंबर के बारे में डिटेल में आपको समझा दिया है। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी नंबर्स वाली, तो पहले आप उस वीडियो को देखें जिससे आपके नंबर के कोई डाउट बचे नहीं आपकी। तो देखो 17 की फैक्टर क्या निकलेंगे स्टूडेंट, 17 फैक्टर निकलेंगे 1 इंटू 17, और 23 की फैक्टर क्या निकलेंगे स्टूडेंट 1 इंटू 23, और 29 के फैक्टर क्या निकलेंगे स्टूडेंट 1 इंटू 29, क्योंकि हमारे प्राइम फैक्टर तो किसी से डिवाइड हो ही नहीं रहे हमारे एक। अब हमें करना है कि हमें इसका निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे बच्चों इसका, देखो कुछ में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन होती है सब में, तो एचसीएफ हमारा इसका क्या निकला 1, ठीक है। अब हम बात कर लें इसके एलसीएम की। तो एलसीएम में हम क्या देखेंगे, जो नंबर कॉमन है वो तो लेंगे, 1 तो ले लो, 1 का तो खैर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाद बाकी हमारे पास क्या है 17, 23 और 29, और जब हम इसका मल्टीपल करेंगे आपस में तो इसका हमारे पास जो मल्टीपल करके नंबर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, वो आएगा 11,339, ठीक है। आप करके देख लें तो ये नंबर आएगा, कैलकुलेशन हमारी इतनी होगी। तो इसका हमारे पास जो एलसीएम निकला वो निकला 11,339, और एचसीएफ हमारे पास क्या निकला इसका 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट अपना क्या है 8
9 एंड 25। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से कर लेंगे। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 ठीक है। और 9 के फैक्टर क्या है, 3 इंटू 3। आप इसके फैक्टर निकाल भी सकते हैं, लेकिन बहुत ईजी फैक्टर है, ये तो आप आसानी समझ लेंगे, इसलिए मैंने निकाल के नहीं दिखाया आपको। और फैक्टर में लिख नहीं रहा, सीधे सीधे बहुत ईजी फैक्टर, 2 4 4 8 3 9। अब हमें किसका निकालना है स्टूडेंट, 25 का। तो ये हमारा होगा 5 इंटू 5। अब हमें इसे फाइंड करना है, क्या इसमें हमें निकालना है पहले HCF। तो आप इसमें ध्यान से देखें अच्छे से, क्या इसमें कोई नंबर कॉमन दिख रहा है आपको, तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो हमें कॉमन मिल पा रहा हो। तो जब कॉमन कोई नंबर नहीं है तो HCF हमारा इस कंडीशन में क्या बनता है, 1। अब हम बात कर लें किसकी, इसके LCM की। तो जब हम LCM देखेंगे यहाँ पर हम, तो देखो हमारे पास कोई भी नंबर तो कॉमन है नहीं, सब हम ऐसे नंबर लिखेंगे। तो 2 3 टाइम है तो 3 टाइम लिखा जाएगा, 3 2 टाइम है तो 2 टाइम लिखा जाएगा, 5 2 टाइम है तो 5 को भी 2 टाइम लिखा जाएगा, ठीक है। अब हमें करना इतना है, केवल हमेशा मल्टीप्लाई करना है। तो देखो थोड़ा सा मल्टीप्लाई लंबा होगा, थोड़ा सा ध्यान समझ लें आप। 2 टू 4 4 टू 8 8 हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ से ये काम करेंगे, 5 5 25। तो 25 को जब मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 25 8 200 और 3 3 9। तो हमारे पास क्या हो गया, 200 और इंटू 9, तो मतलब 9 टू 18। तो हमारे पास का LCM जो निकला स्टूडेंट, वो निकला 1800। तो LCM हमारा क्या निकल कर आया, 1800, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो थर्ड पार्ट था उसके 3 क्वेश्चन थे, हमने तीनों सॉल्व कर लिए, ठीक है। आप अच्छे ढंग से नोट्स बनाते चलें, और अगर कोई चीज़, वैसे मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको सारी चीज़ समझाते चलो यहीं पर हाल, और अगर कोई चीज़ थोड़ी कम भी समझ आती तो आप पीछे वीडियो बैक करके आप दोबारा से देखें, चीज़ें आपको डेफिनेटली समझ में आएंगी, ठीक है। तो अब हम दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 हमें के दिया है, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इक्वल टू 9। मतलब हमें 306 और 657 का जो HCF दिया है वो 9 दिया गया है स्टूडेंट, ठीक है। और उसने बोला है फाइंड द LCM 306 एंड 657। वेरी इजी क्वेश्चन। तो हम इसे जो हमारे पास फॉर्मूला था हम उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। हमें 2 नंबर दिए गए हैं और हमें उसका एक HCF दिया गया है, तो हम जानते हैं फॉर्मूला हमारे पास क्या था। हम इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे आप वो देख लें। आपने अभी भी इससे पहले हमने फॉर्मूला आपको कराया और कई सारे सवाल में सॉल्व किए हैं। LCM इंटू HCF स्टूडेंट क्या होता है, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। बोलो स्टूडेंट हमारा ये तो था। तो देखो हमें LCM क्या दिया है, इसका फाइंड करना है। तो हम LCM को तो ऐसे रहने देंगे, HCF हमें दिया 9, तो हम इसके यहाँ पर 9 लिख लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, नंबर कौन कौन से हैं, एक नंबर 306 है और एक नंबर 657 है। और हमें निकालना क्या है, LCM। तो आप जानते हैं जो नंबर मल्टीपल में होते हैं वो इक्वल को साइड में, तो हमारे केस में डिवाइड में पहुंच जाते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 306 इंटू 657 और अपॉन में क्या हो जाएगा 9। बस अब आप इसमें डिवाइड करते हैं, इसका 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27। तो हमें अब करना क्या है, 306 का मल्टीपल करना है हमें स्टूडेंट 73 में। बस इससे हमारा क्या है, क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा LCM बनेगा वो स्टूडेंट हमारा कितना बनेगा, 22,338। ये हमारा इसका LCM निकल कर आएगा, जो कि हमसे क्वेश्चन ने LCM ही पूछा था, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला हमने जो आपको बताया था उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमने क्वेश्चन नंबर 4 को आसानी से सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमारा वैसे क्वेश्चन नंबर 5 आना है, लेकिन मैंने सारे जो क्वेश्चन हैं LCM और HCF वाले उन्हें एक साथ लिया है, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन जो LCM और HCF पर डिपेंड है वो सारे एक बार में अच्छे समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, LCM और HCF वाले। तो मैंने 4th और 5th को इससे पहले ले लिया है 7 वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप 7 वाले क्वेश्चन को पहले नोट कर लें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप बस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें और क्वेश्चन आपने नोट्स प्रिपेयर कर लें। कोई क्वेश्चन आगे पीछे उससे इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपको समझ में आना चाहिए सीधी। तो देखो क्या क्वेश्चन, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सानिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 अराउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at starting point? देखो एक हमारे पास सर्कुलर पाथ है इस तरीके से। क्वेश्चन को पहले समझना स्टूडेंट, ठीक है, कि हमसे क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। ये एक सर्कुलर पाथ है और 2 लोग हैं, एक सानिया है और एक कौन है, सानिया एंड रवि, 2 लोग हैं।
और जो सानिया है वो 12 मिनट ले रही है पूरा चक्कर लगाने में, और जो रवि है वो 18 मिनट ले रहा है। अब ये कह रहे हैं कि पहली बार तो यहाँ से स्टार्ट हुई दोनों ये, अब कितनी देर के बाद दोनों एक जगह पर आकर मिल जाएंगे दोनों के दोनों। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमारा आता है तो हम उसमें एलसीएम निकालते हैं दोनों नंबर्स का। तो क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा लग रहा है, क्वेश्चन ईजी है, कोई कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें इसमें करना है एलसीएम निकालना है इसका। तो 12 का हम जब फैक्टर निकालेंगे तो 12 फैक्टर क्या निकलेंगे, 2 × 2 × 3, ओके। और 18 के हम फैक्टर निकालेंगे तो हमारे क्या निकलेंगे, तो वो निकलेंगे 2 × 3 × 3, 2 3 6, 6 3 18। बस हमें करना क्या है, एलसीएम इक्वल टू, देखो एलसीएम हमारा क्या होता है, जो कॉमन नंबर है वो तो आएगा, तो जो दो हमारे पास दो कॉमन है, दोनों हमने लिख लिया। अब हमारे पास कॉमन क्या है, 3 भी कॉमन है, 3 को भी लिख लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब हमारे पास देखो ये 2 कॉमन नहीं मिला, जैसे आपको ये दोनों कॉमन मिल गए तो आपने दोनों लिख लिए। अब ये दोनों कॉमन नहीं मिले तो इन्हें भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, और 12 3 जा 36। तो जो एलसीएम निकला हमारे पास वो 36 निकला। अब इसका मतलब ये हुआ कि 36 मिनट के बाद वो दोनों आपस में क्या है, मिल जाएंगे एक पॉइंट पर आकर। तो हमारे पास क्या है, हाउ मैनी मिनट्स, यानी कि 36 मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। आफ्टर 36 मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इस लैंग्वेज को आप चाहें तो लिख लें, बिल्कुल कुछ नहीं, हमें लैंग्वेज को खाली ऐसे लिखना है, रवि एंड सानिया आफ्टर 36 मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब 36 मिनट बाद दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब जो हमारे जितने भी इस एक्सरसाइज के अंदर आपके एलसीएम और एचसीएफ डिपेंड क्वेश्चन थे वो हमने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखो इस पहले हम समझेंगे इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे करेंगे। आप देखो एक बात समझ लो अच्छे से, इसका मतलब ये है कि 6 पर हम ऐसा कोई भी नंबर या इस पर कोई ऐसी पावर लगाएं जिससे कि लास्ट में 0 आ जाए। तो देखो हम पहले रख के देखते हैं, अगर हम 6 पावर n दिया है हमें, और अगर हम 6 पावर 1 लगाते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा 6, और हम n की जगह पर 6 की जगह पर 2 लगाते हैं तो 6 6 जा 36, तब भी लास्ट नंबर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। और रख के देख लेते हैं, 6 पर अगर हम 3 की पावर लगा लें, भाई हमें n पे तो लगाना है, तो 6 पावर 3 का मतलब क्या हो गया 216, तब भी लास्ट एंड डिजिट हमारी क्या आ रही है 6 आ रही है। तो ऐसा हम कितनी पावर लगाते चले आ रहे हैं, हमारे पास कभी भी कोई नंबर चेंज नहीं, हर बार 6 आ रहा है। तो इसका मतलब दूसरी बात हमारी यहाँ पर ये भी है कि अगर हम 6 पे कोई भी नंबर हम रखें, 6 हमारा ऐसा कौन सा नंबर, ऐसा कौन सा मल्टीपल 6 का जो डिवाइड हो गए लास्ट में 0 देगा हमें, तो 30 है। और 30 में हमारे पास क्या है, हम जब 30 की फैक्टर करेंगे तो हमारे पास 6 × 5, मतलब इसमें 5 आ रहा है मल्टीपल में। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसके फैक्टर करने पर उसके मल्टीपल में 5 होना चाहिए, प्राइम फैक्टर में 5 होना चाहिए हर हालत में। तो बस हमारा इसी कॉन्सेप्ट पे ये इस तरह का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अक्सर करके पेपर में आ जाता है। तो इसकी लैंग्वेज किस तरह की लिखनी है वो आप समझ लें। इफ द नंबर 6 to the power n फॉर एनी n वर टू एंड विद द डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाई 5। जो चीज़ मैंने आपको यहाँ समझाई है वही चीज़ हमारी है, मतलब अगर कोई नंबर में लास्ट में 0 आएगा तो उसके प्राइम फैक्टर में 5 होना चाहिए, जो कि हम यहाँ पर अगर देखें 6 के प्राइम फैक्टर, अब आगे थोड़ा देख लेते हैं लैंग्वेज में। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n वुड कंटेन द प्राइम 5, मतलब हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर में 5 होना चाहिए हर हालत में। तो अगर हमने इसके प्राइम फैक्टर यहाँ पर 6 पावर n के प्राइम फैक्टर निकाले 6 के, तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे स्टूडेंट, वो ये होंगे 3 × 2 और पावर n। तो इसमें जब आपने प्राइम फैक्टर निकाले तो क्या इसमें आपको 5 मिला, नहीं मिला। तो यहाँ पर हमारे पास प्राइम फैक्टर 5 है ही नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n, मतलब ऐसा कोई भी नंबर नेचुरल नंबर n नहीं है जो हम 6 पावर रख दें उसकी, तो जिससे कि हमें वो लास्ट में 0 डिजिट दे दे। तो फॉर विच 6 पावर n एंड विद डिजिट 0। तो बस ये हमारी कंप्लीट इसकी थ्योरी थी, हमें इस तरीके से क्वेश्चन को लिखना है और बस कुछ नहीं, हमें सिंपल यहाँ पर समझना है। आप कभी 6 पावर n देगा, कभी 4 पावर n देगा, कभी 2 पावर n, जो भी नंबर दे आप उसके प्राइम फैक्टर इस तरीके से निकाल लो। अगर उसके प्राइम फैक्टर में हमारे पास 5 आ रहा है तो हमारे पास लास्ट में 0 आ सकता है, वरना नहीं आएगा हमारा 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा 5 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, और आपकी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब हमें इसमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन हमें कैसे करना है और हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन हमें दिया स्टूडेंट, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13
एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो देखो हम जानते हैं अच्छी तरीके से कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं। आप वीडियो रोक के एक बार रिवाइज करें, कंपोजिट नंबर आपको मैंने सिखाई दी। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर निकल के आते हैं, मतलब कोई भी नंबर ऐसा जो किसी भी अदर नंबर से डिवाइड हो जाए उसे हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे, देखो हम यहाँ पर नंबर ले लेते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो अब देखो आप इस वाले फिर इसमें और इसमें देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 13 कॉमन दिख रहा है। तो हम 13 कॉमन ले लिए, यहाँ से क्या बचा आपके पास 7 इंटू 11 और यहाँ से आपके पास बचा 1। ठीक है, तो 13 को आप ऐसे लिख दो, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 11 7 11 जा 11 7 हमारे पास क्या होगा 77 और प्लस का 1, तो 13 इंटू 78। तो देखो अब हम जब इसका मल्टीपल करेंगे तो कोई भी नंबर आएगा वो 13 से डिवाइड तो ही होगा। तो ये हमारे पास क्या है 13 का फैक्टर निकल कर आएगा, वो हमारे पास जो भी नंबर होगा इसका मल्टीपल हम करेंगे। चलो करके देख लेते हैं। 13 8 जा कितना हो गया 104 और 10 कैरी, 13 7 जा 91 और 10 कितना हो गया 91 और 10 हमारे पास हो गया 101। तो 1000 कितना हो गया 14। तो ये तो हमारे पास 2 से भी डिवाइड हो जाएगा ये हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, इट इज़ ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाई 2 13। ये हमारे कई सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये कैसा नंबर है, हमारे पास कंपोजिट नंबर। हमें एक्सप्लेन करना था, ये कंप्यूटर नंबर है ही नहीं, तो ये हमारे पास एक कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, आप देख पा रहे हैं लास्ट में हमारे पास 4 आ रहा है, तो ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो इसमें आप बात आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज इट इज़ डिविजिबल बाई 2 सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को लेते हैं, इसी वाले पार्ट को लेते हैं, सेकंड पार्ट को। इसमें हमें क्या दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में 5। देखो आपको इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, दोनों में 5 कॉमन दिख रहा है। तो आप पहले 5 को बाहर ले लें और यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ मिला आपको 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस का 1। तो बस अब आप 5 को यहाँ रहने, अब आप मल्टीप्लाई करें इसका 2 3 जा 6 6 4 जा 24 और 24 6 जा जी के 76 हो गया और 24। तो आप मल्टीप्लाई साइड में करके देख लें। तो 42 का मल्टीप्लाई आपको किस में करना है 24 में, तो कर लो 24 2 जा कितना हो गया 48। तो 8 4 कैरी 24 4 जा 96 और 4 100 पूरा हो गया। तो हमारे पास क्या है, और ये 1 ईयर है हमारे पास, तो 108 और प्लस का 1, तो ये हमारे पास क्या निकला 1000 लोग यहाँ एक जीरो लगा लो 1009 इंटू 5। तो अब आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि हम इस नंबर का मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 5 9 जा 45 जीरो की जीरो 5 जा 5, तो 5045 निकल कर आया। और आप जानते हैं 5045 हमारा 5 से डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है। ये हमारा हमने वेरीफाई कर दिया, हमने एक्सप्लेन कर दिया इस चीज़ को। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज अ कंपोजिट नंबर। अब क्यों, इसमें हम इसका रीजन भी लिख देते हैं, बिकॉज इट इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर निकल कर आया। तो आप अच्छे से समझ लें इस बात को कि ये हमारे जितने भी क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज हमारी आज 1.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने नोट्स पूरे तरीके से कंप्लीट बनाते हुए चल रहे होंगे। मैंने आपके लिए इस चैनल में एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड्स में, उन सब क्वेश्चंस को हम यहाँ पर करेंगे अच्छे ढंग से तरीके से। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से शेयर करिए और यहाँ से अपने नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर करके बनाइए। अभी देखो आपका बहुत अच्छा टाइम है, इन छुट्टियों का, इन लीव्स का आप अपना सही इस्तेमाल करिए और अपनी पढ़ाई में टाइम दीजिए, क्योंकि अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको मेहनत भी टॉपर ऐसी करनी पड़ेगी। और बस मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने नोट्स को अच्छे ढंग से बनाते हुए चल रहे होंगे और चीज़ों को समझते हुए चल रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।